In this case, the battery is disconnected from the capacitor after charging it. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है बैटरी से और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उसके अंदर प्लेस फिल कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया है तो फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसको किसी बैटरी से चार्ज किया गया, ठीक है। तो इसको क्या, बैटरी जब फुल चार्ज हो गया ये कैपेसिटर, मान लेते हैं फुल चार्ज होने के बाद इसने कितना चार्ज अटेन कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आ गया होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। सपोज पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज इसने, क्यू नॉट इसलिए मैंने लिखा कि इनिशियल चार्ज है, ठीक है, क्योंकि बाद वाली कंडीशन पूछी गई है उसमें। तो जब बैटरी को चार्ज करने के बाद हटा दिया गया है तो चार्जेस क्या आ गए, क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। अब हमें बताना है उसके बाद क्या करा गया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, उसको मैंने फिल कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हमें बताना है एक्सप्लेन द चेंजेस इफ एनी दैट अकर इन द वैल्यूज ऑफ, हमें बताना है कि क्या चार्ज में कुछ चेंज हुआ होगा जब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी पहले लगी थी, चार्ज कर दिया उसने इसको, तो उसके बाद क्या करा गया है कि इसको फिल कर दिया गया किससे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो बताओ बैटरी हटाने के बाद क्या चार्ज पे कुछ फर्क आया होगा, बताइए, चार्ज को चेंज हुआ होगा क्या कैपेसिटर पे, बताइए। बताओ, बैटरी हटा दी है, चार्ज पे क्या फर्क आया होगा? कुछ भी फर्क नहीं आया होगा, नो चेंज, बिकॉज अब कोई चार्जिंग सोर्स तो बचा नहीं। बैटरी क्या करती थी, चार्ज वही तो प्रोवाइड करती थी बार बार चार्ज। अब जितना फुल चार्ज हो गया था कैपेसिटर, हो गया, उसके बाद बैटरी हटा देने से क्या होता है, चार्ज पे कोई चेंज नहीं आता, याद रखना है बस, ठीक है, बिकॉज चार्जिंग सोर्स तो हट ही गया है ना। सेकंड पूछा गया है कि व्हाट इज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंज आया होगा, कुछ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज आया होगा, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड में आया होगा चेंज, आया होगा चेंज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस तो हो गया एक्यूमुलेट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है सपोज। अब मैं डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो जाएगी, ई नॉट बाई के नहीं हो जाएगी, कम हो जाती है ना, बता चुका ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड रखता है तो उसका केस अलग होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होती है, तो उसका मैं बताऊंगा केस क्या होता है। अभी इस केस में जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए, बैटरी क्या हो डिस्कनेक्ट कर दी जाए, तो उसकी बातें चल रही है अभी, डिस्कनेक्ट, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये सब चीजें होती हैं। जब बैटरी कनेक्टेड रखते हैं तो क्या चीजें होती है, वो अगला क्वेश्चन होगा। तो सेकंड थर्ड पॉइंट है, बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होगा इस कंडीशन का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी यही होगा, जब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो रही है, 1/k टाइम्स कम हो रही है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई के हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। फोर्थ बोला गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, अरे कैपेसिटेंस घटेगा कि बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से बढ़ता है यार, अभी हमने परसों डेरिवेशन किया है, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा। के सी नॉट क्या, सी नॉट जब जब एयर भरी हुई थी यहाँ पे बीच में, एयर वैक्यूम था बीच में, तो और सी क्या है, जब हमने डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है, तो डायलेक्ट्रिक प्लेस करने से के टाइम्स बढ़ जाती है, बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। लास्ट पार्ट है एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड पे, बताओ क्या पड़ेगा फर्क, एनर्जी कम हो जाएगी, देखो अच्छा। यू का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर, सी यहाँ पे क्या है, पहले यू क्या है, यहाँ पे यू है फाइनल एनर्जी, जो डायलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद जो एनर्जी स्टोर्ड है। सी क्या है, कैपेसिटेंस, जो चेंज कैपेसिटेंस है ये वाला। वी क्या है, चेंज पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा यहाँ से देखो, फॉर्मूले से देखिए, सी की वैल्यू क्या है, के सी नॉट, वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई के, वी नॉट अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के सी नॉट वी नॉट अपॉन के स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो बचेगा क्या, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के, यू की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, हाफ, अच्छा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी यू नॉट, हाफ सी नॉट यू नॉट किसके बराबर, जो इनिशियल एनर्जी थी, जो पहले थी डायलेक्ट्रिक के पहले की केस है, डायलेक्ट्रिक नहीं डाला था हमने,
तो यू नॉट की वैल्यू क्या रही होगी, हाफ ई नॉट वी नॉट स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू नॉट बाई के हो जाएगी कि नहीं। यानी कि जब कभी बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं हम, तो क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड के अपॉन के टाइम कम हो जाती है, ठीक है। In this case, the batteries remain connected. ये क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बैटरी को हटाया नहीं है। पहले केस में क्या था, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। अब देखो क्या होगा इससे, सबसे पहले तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे हाँ बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं बैटरी को लगा रहने दूं तो बताइए चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। अब भाई कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अब और कैपेसिटेंस बढ़ने पे क्या होगा, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर्स हैं उनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और बैटरी अब एक चार्जिंग सोर्स भी है। पहले क्या था, चार्जिंग सोर्स नहीं थी तो चार्ज कांस्टेंट था, समझ गया ना, चार्ज पे क्या रहेगा फर्क। अब देखिए क्या क्या चीजें, अब देखो हमें ये तो पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ने पे क्या होता है, तो पिछले केस में कैपेसिटेंस बढ़ रहा था लेकिन बैटरी नहीं थी, जिससे कि और एडिशनल चार्ज आता है प्लेट पे। अब क्या है, बैटरी तो है, चार्जिंग सोर्स है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, न्यू चार्ज क्या हो जाएगा, के टाइम्स क्यू नॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर चार्ज से ना समझे ये क्यों हुआ है, इसको समझने से पहले ऐसा करते हैं, डायरेक्ट पहले चार्ज की बात नहीं करते, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, फिर चार्ज की बताता हूँ कैसे बढ़ जाता है, तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ेगी घटेगी, अगर बैटरी लगी रहे, रिमेन कनेक्टेड रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ किसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले केस में क्या हो रही थी, कम हो रही थी के टाइम। हम कह रहे हैं अगर कनेक्टेड रहे बैटरी तो क्या रहेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, चेंज होगी घटेगी। ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। भाई इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ही रहेगा ना। देखो ये एक फर्क होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हमने बैटरी कनेक्ट रखी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही तो बैटरी ने क्या की, और बढ़ा दी, जितनी कम हो रही उतनी ही बढ़ा देगा। तो क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहती है अगर बैटरी कनेक्टेड रहे। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो कम हो जाएगी, या डायरेक्ट रिप्लेस कर दें, अगर रिमेन्स कनेक्टेड रहे तो कांस्टेंट रहेगी, ये बात याद रखनी है आपको। इतना समझ में आया कि नहीं। मैं ये पहले क्यों बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज वाला समझ जाओ। चार्ज ऐसे क्या है, तुम्हें हमने बता दिया कि के टाइम्स बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, इसलिए मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी, बिकॉज जिस हिसाब से आपकी डायलेक्ट्रिक जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, ये फिर से बढ़ा देगा उतनी, क्योंकि चार्ज और ज्यादा दे देगा ये। भाई बैटरी और ज्यादा चार्ज देगी, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये क्या फर्क आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पिछले केस में क्या था, ये भी कम हो गया था, ये भी कम हो गया था जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया था बैटरी को। तीसरा पॉइंट है चार्ज। अब आते हैं चार्ज पे। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, C इंटू V। Q का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है, बाद का चार्ज, ठीक है। तो ये पहले का चार्ज क्या था, Q नॉट। जब बैटरी चार्ज होकर मतलब कि डिस्कनेक्ट नहीं की थी, जो पहले इनिशियल डायलेक्ट्रिक से जो पहले का चार्ज था कैपेसिटर की प्लेट पे था, वो Q नॉट था। जब मैंने डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो Q हो गया चार्ज प्लेट पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस बाद वाला कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई बाद वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक किसके बराबर है, के सी नॉट हमेशा रहेगा, ये चाहे डिस्कनेक्ट रहे चाहे कनेक्टेड रहे, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। और वी किसके बराबर है, देखो जो वी है फाइनल वाला वी, वो इनिशियल वाले कितना ही है, तो क्या हो जाएगा, के सी नॉट वी नॉट हो जाएगा। सी नॉट वी नॉट क्या है, क्यू नॉट के बराबर होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना कंफ्यूज, क्यू नॉट वी नॉट ई नॉट और यू नॉट, ये क्या है, इनिशियल वैल्यूज है, इनिशियल वैल्यूज हैं बिफोर डायलेक्ट्रिक। You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, spickums. You're तो ये क्यू नॉट वी नॉट ई नॉट और यू नॉट, ये इनिशियल वैल्यूज है बिफोर डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। तो बाकी क्यू वी और ई और यू ये सब हैं आफ्टर डायलेक्ट्रिक प्लेस, आफ्टर डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं, चार्ज कैसे बढ़ गया ये टाइम।
बिकॉज जो फाइनल वी है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही रहा, क्योंकि कांस्टेंट को चेंज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो हमेशा ही बढ़ेगा। तो सी कितने टाइम्स बढ़ता है, के टाइम्स सी नॉट होता है। सी नॉट क्या है, जब यहाँ पे वैक्यूम था बीच में, प्लेट के बीच में, देखो ये कॉमन लिया, सी नॉट वी नॉट क्या है, क्यू नॉट के बराबर है, इनिशियल वैल्यू के बराबर। सी नॉट क्या है, इनिशियल वाला कैपेसिटेंस, और वी नॉट क्या है, इनिशियल वाला पोटेंशियल। ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ कि ना? बाकी किसी को डाउट है? नहीं, डाउट है पूछ लो यार, तो डाउट हो उसमें कैसे हुआ पूछ लो। अच्छा, फोर्थ वाली वैल्यू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑलवेज इंक्रीजेस, ये लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज इंक्रीजेस। तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट होता है। गेट सी इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सी नॉट क्या है यहाँ पे, सी नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट एंड व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ, एनर्जी पे क्या फर्क आएगा बताओ, एनर्जी पे क्या फर्क है, इंक्रीज होगी, देखते हैं कैसे इंक्रीज होगी। यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होगा। यू का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ हाफ लिखा मैंने, सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, के सी नॉट, वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट लिखूंगा। पहले क्या लिखा था मैंने, वी नॉट अपॉन के लिखा था, फर्क समझ में आया? हाँ, वी नॉट स्क्वायर हो गया, तो हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो देखिए हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के बाहर ले लिया मैंने, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये चीज क्या है, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी यू नॉट, तो के यू नॉट हो गया कि नहीं, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है अगर बैटरी को रिमेन्स कनेक्टेड रखा जाए, लगाए रखा जाए बैटरी को। अगर डिस्कनेक्ट कर दी जाए बैटरी को तो क्या होगा, कम हो जाती है के टाइम। तो बातें डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? चलो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे।